जय श्री कृष्ण। कैवल्य दर्शन प्रकाशन दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जो भी आध्यात्म शास्त्र के प्यार से या से प्रवृत्त हो के जो पढ़ना चाहता है उसका अभिनंदन। और ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका सभी का आभार। आज का विषय है आत्मा सुख दुख से मुक्त है। प्रारब्ध और प्रकृति ये सुख दुख की प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। आत्मा को अनुभव कराने वाला ये माध्यम है प्रारब्ध और प्रकृति। इसलिए आत्मा सुख दुख से रहित है। भाव अभाव का विकार स्वभाव से होता है। निर्विकार निर्विकल्प मनुष्य ज्ञान से सुख शांति को प्राप्त होता है। साक्षी और दृष्टा भाव को प्राप्त होता है। चित्त की स्थिरता शांति आत्मज्ञान से संभव होती है। आत्मज्ञान के साधन महत्वपूर्ण है। भाव अभाव के विकार चैतन्य माया के संलग्न के संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। निर्विकार आत्मा ही इस सभी से अलिप्त है। आत्मा जीव इसे कहा जाता है। वो जीव मूलतः माया के तम प्रदेश में विद्यमान रहता है और परमेश्वर की प्रवृत्ति से उसे सृष्टि में लाया जाता है। तभी वो मूलतः निर्गुण निर्विकार निरानंद और अज्ञान रहता है। बाद में प्रकृति के माध्यम से एक तो वो प्रपंच के अधीन रहता है या तो माया के अधीन रहता है, बीच में नहीं रहता है। और ये निर्विकार आत्मा सभी से अलिप्त है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर सत्ता मात्र माया से निर्मित है। जो परिवर्तनशील नहीं वो ईश्वर है। ईश्वर निरंतर केंद्र बिंदु के स्थित नित्य व्यापक सर्वात्मक है। अपरिवर्तनशील अविनाशी है। प्रपंच अनित्य है और प्रपंच के आधार से देवता मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति कराती है। ज्ञानी कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरा आत्मा नहीं। हम श्वास लेते हैं वो श्वास भी एक पृथ्वी की कक्षा का एक महद्भुत है, आत्मा नहीं। और हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो माया का अंश संलग्न है। आत्मा अविद्या के अधीन है। अविद्या के अधीन ही सभी कार्य को प्रवृत्त होता है और वो प्रकृति में बंधा है। इसलिए वो स्वयं को मैं ऐसा महसूस करता है सुख दुख कि मैं ही भोग रहा हूँ। एक्चुअली प्रकृति के माध्यम से उसे सुख और दुख का परिणाम महसूस होता है। अन्यथा आत्मा निर्गुण निर्विकार है। अज्ञान अनंत ज्ञान के कारण हम इस प्रकृति में संसार में बंधे हैं। संकल्प रहित निश्चयात्मक ज्ञान से लाभ हानि सुख दुख मान अपमान रहित मनुष्य परम शांति को उपलब्ध होता है। आत्मा चैतन्य अंश संलग्न के अधीन है। संलग्न के सामर्थ्य के बिना आत्मा व्यर्थ कार्य नहीं कर सकता। स्थूल प्रकृति में चैतन्य के अधीन आत्मा अविद्या से ग्रसित अन्यथा ज्ञान से कार्य प्रवृत्त होकर प्रारब्ध के बंधन में बन जाता है। सद्ब्रह्म सर्वधर्म शून्य नपुंसक साक्षी भाव से देख रहा है और चैतन्य अंश चित ब्रह्म माया का सभी कार्य पंच महाभूत तीन गुणों के आधार से कार्य कर रही है। ईश्वर जो आनंदमय है, केवल आनंदमय, निर्विकार निर्गुण आनंदघन नित्य मुक्त और अखंड ज्ञानमय है। इसे ही कैवल्य धाम कहा जाता है। अपना आनंद लेने का पात्र जीवात्मा है। इसलिए अपना आनंद आत्मा को देने के लिए अपनी आद्य शक्ति चैतन्य माया के मार्फत सृष्टि की रचना करके मनुष्य को
कैवल्य प्राप्ति का साधन ज्ञान कराते हैं। जय श्री कृष्ण। जिस मनुष्य के पास सहनशीलता अपार है, वो प्रकृति के सुख दुख में लिप्त न होकर सभी दुखों को सहन करके परमात्मा में निरंतर लीन रह के महसूस कर सकता है कि ये सभी प्रकृति के माध्यम से आत्मा को सुख दुख प्राप्त होते हैं। इसमें आत्मज्ञान से मनुष्य अलिप्त रह सकता है, महसूस कर सकता है, परम शांति उपलब्ध कर सकता है।